देखिए बच्चों, आज हम सीखेंगे भाग। क्या सीखेंगे? भाग। जिसमें हमको पहले 2 अंकों का भाग हल करना सीखेंगे, फिर 3 अंकों का भाग हल करना सीखेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए 2 अंकों का भाग कैसे हल करना है, 3 अंकों का भाग कैसे हल करना है, सभी बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और एक एक बात को, एक एक नियम को ध्यान से समझना, ताकि आपको भी ऐसे वाले सवाल हल करना आने लगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए 53 दिया है। क्या दिया है? 53 का पहाड़ा आता है? नहीं आता है। तो कुछ इसको अलग तरीके से करना है, यानी कि इसको अलग तरीके से हल करना है, क्योंकि पहाड़ा तो आता नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे 843 से भाग लगाना है इन सभी संख्याओं में। तो क्या 843 का पहाड़ा आता है? नहीं आता है। कुछ इसके नियम है, अलग तरीके से हल करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये जाके ये वाले भाग हल होंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे 53 दिया है ना। जब भी भाग करते हो तो यहाँ वाली संख्या क्या होनी चाहिए? छोटी की बड़ी? तो यहाँ पे क्या दिया है? 53। क्या दिया है? 53। 1 अंक है कि 2 अंक? तो यहाँ पे भी हमको 2 अंक ले लेना है, 2 अंक, ठीक है ना। अब इन दोनों अंक को देखो, 53 से ये छोटा है कि बड़ा है? 53 से ये छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना। तो क्या करेंगे? 3 संख्या मिलाकर इसको बड़ा बनाना है, क्योंकि बड़ी संख्या भाग होता है। 53 से 38 छोटा था, तो हमने 3 संख्याओं को मिला लिया। अब 53 से संख्या बड़ी हो गई है ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? 3 संख्या लिए है ना, संख्या पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो काम करने वाले उस काम पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको 3 का पहाड़ा छोड़ देना है, यानी ये 3 हमको छोड़ देना है। 5 का पहाड़ा पढ़ना है। किसका पहाड़ा? 5 का। तो चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ना है। किस में पढ़ेंगे बताओ? 3 में पढ़ेंगे? 3 में होगा? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 38 में पढ़ेंगे। किस में? 38 में। तो चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 38 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। देखो 7 बार पहाड़ा पढ़ा गया है ना। पहाड़े पे ध्यान देना है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया है? 7 बार। आया क्या है? 35। क्या आया है? 35। किस पे आया था? 38 पे। किस पे आया था? 38 पे। तो इसको हमको 38 से घटा लेना है। 38 से घटाएंगे 35 को, देखिए 8 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं, है ना। देखिए 5 का पहाड़ा तो पूरा हो गया, 5 का काम पूरा हो गया ना। अभी हम 3 अंक लिए थे, अभी 2 अंकों का काम पूरा हुआ है। समझ में आ रहा कुछ? अब हमको तीसरा अंक यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। अब जितनी बार हमने 5 के पहाड़े में काम किए थे, उतनी बार 3 के पहाड़े से भी काम करके देखना है। कम आ रहा है तो ठीक है, और ज्यादा आ रहा है तो फिर गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमको ज्यादा नहीं लिखना। ज्यादा लिखेंगे तो भाग गलत हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे 5 का पहाड़ा, यानी 5 का काम पूरा हो चुका है। हमको 3 का पहाड़ा भी 7 बार ही पढ़ना है। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। देखिए यहाँ पे अब इसको घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? यहाँ पे अगर ज्यादा आता तो 7 बार पहाड़ा गलत हो जाता, कम आ रहा तो 7 बार पहाड़ा सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 53 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 बार, तो यहाँ 7 लिख देना है। क्या करना है? 7। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 7 मिला है, तो इन दोनों संख्याओं में गुणा करना पड़ेगा 7 से। और कहाँ पे लिखेंगे? जो हमने 3 संख्या लिए थे भाग करने के लिए, उसी के नीचे लिखना है। तो 7 का पहाड़ा सबसे पहले हम किस में पढ़ेंगे? 3 में। 7 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे? पढ़ो 7 का पहाड़ा 3 बार। 7 त्रिक 21। 21 की क्या लिखेंगे? 1। हासिल कितना आता है? अब 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। 7 बना 35 में 2 जोड़ देंगे 37। 35 में 2 जोड़ेंगे 36, 37 हो जाएगा ना। 37 यहाँ पर लिख के घटा देना इस प्रकार। देखिए 6 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा? 5। 8 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? कुछ भी नहीं।
अब देखिए 53 से 15 छोटा है ना, 53 से 15 छोटा है, तो छोटी संख्या में भाग नहीं होता है ना, तो क्या करना है, ऊपर से एक संख्या उतार के सबसे पहले इस संख्या को बड़ी बनाएंगे। तो देखिए इन तीनों संख्याओं का काम हो चुका, तो अगली संख्या 9 है, तो यहाँ पे 9 उतार लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए और भी समझ में आने लगेगा। अब हमको 5 का पहाड़ा पढ़ना है। किसका? 3 का पहाड़ा बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमको 5 वाले पहाड़े को पूरा करना। ठीक है, 5 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 1 में कि 15 में? 15 में ना, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो 15 में। 15 कितनी बार में आता है? ज्यादा नहीं आना चाहिए, 3 बार। पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया है? 3 बार में क्या आया है? 15। और 15 में 15 मिला था, क्योंकि 15 में ही 15 खोजा गया ना, तो 15 में से 15 घटा देंगे, है ना, कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पे क्या संख्या बच रही है? 9 यहाँ पे रखेंगे। अभी देखिए 5 का पहाड़ा पूरा हो गया है, हो गया ना। अब 3 का पहाड़ा भी कितनी बार पढ़ेंगे? जितनी बार हमने 5 का पहाड़ा पढ़े थे, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। इससे कम आ रहा है कि ज्यादा? ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए या तो बराबर आना चाहिए। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका देखिए 9 कैंसिल हो गया ना। 5 का भी काम बराबर है, 3 का काम भी बराबर है। कितनी बार में? कितनी बार में? 3 बार में। यानी 53 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो इसका काम बराबर हो रहा है, 3 बार यहाँ लिख देंगे। अब हमको 3 का गुणा करना है इन दोनों संख्याओं में, तो चलिए कर देते हैं। 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। इस प्रकार लिख करके आराम से घटा देना है। देखिए 9 में से 9 घटाएंगे कुछ भी नहीं, 5 में से 5 घटाएंगे 1 में से घटाएंगे कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ भी बचा क्या? तो अब क्या करना है, ऊपर से एक संख्या उतारेंगे, अगली संख्या कौन सी संख्या उतरेगी यहाँ पे? 7। संख्या उतारने पे ध्यान दीजिए, गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए हमने एक संख्या तो उतार लिए हैं, है ना। ये संख्या उतारने से मिली, घटाने से? कैसे मिली है? उतारने से मिली है ना भाई। तो देखिए 53 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। छोटी संख्या में भाग नहीं होता है ना, तो जब एक संख्या उतारते हैं भाग नहीं होता, तो दूसरी संख्या भी उतारना पड़ता है। उतारना पड़ता है कि नहीं? जब एक संख्या उतारते हैं भाग नहीं होता, तो दूसरी संख्या भी उतारते हैं, मगर सबसे पहले हमको यहाँ पे भागफल में एक 0 लगाना पड़ता है। किसके लिए? दूसरी संख्या को उतारने के लिए। समझ में आ रहा है। जब भी कभी भी आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा, बीच में ऐसा काम मिल जाएगा, तो हमको एक संख्या जब उतारते हैं भाग नहीं होता, तो दूसरी संख्या उतारने के लिए सबसे पहले एक भागफल में 0 लगा के, और 0 लगा के फिर हम दूसरी संख्या आराम से उतार सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 53 से 76 छोटा है कि बड़ा? बड़ा। तो सबसे पहले 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस 7 में, है ना। 5 1 का देखो 5 2 10 पढ़ो, 7 से ज्यादा हो जाएगा ना, 7 से कम पढ़ना, तो 5 1 कम 5 किस में पढ़ा गया है? 7 में। तो 7 से इसको घटा देंगे, 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 उतार लेंगे, ये वाला 6 यहाँ पे। अब देखिए जितनी बार हमने 5 का पहाड़ा पढ़े थे उतनी बार हम 3 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे। कम आना चाहिए, ज्यादा आएगा समझ लो पहाड़ा गलत है, यानी कि ज्यादा आएगा तो जितनी बार हम पहाड़ा पढ़े वो गलत है। समझ में आ रहा है। तो देखिए 3 1 कम 3 कम आ रहा है ना, तो एक बार पहाड़ा सही है इसका। 53 1 कम 53 1 कम 53 घटाएंगे इसको ऐसे लिख करके, एक बार पहाड़ा पढ़े उसको यहाँ लिख के 53 यहाँ लिख के घटाएंगे। देखिए 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। 7 में से 5 घटाएंगे 2। अब देखो ऊपर उतारने के लिए कोई संख्या दिख रही है? नहीं दिख रहा। और 53 से छोटा यानी शेष है। क्या है? शेष। सवाल हमारा हो गया है, भाग पूरा हुआ है। इसी तरीके से एक एक पहाड़े से आप चेक करके आराम से हल कर सकते हो। समझ में आ गया? तो चलिए अब 3 अंक वाला भी हम हल करते हैं। तो देखिए 3 अंक का भाग हल करने के लिए 3 अंक हो, 4 अंक हो, 5 अंक हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको पहाड़ा इधर वाली संख्या का ही पढ़ना पड़ेगा।
सबसे पहले किधर वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं? इधर वाली संख्या का। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, जब भी हम 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का भाग करेंगे तो सबसे पहले हमको इधर वाली संख्या का ही पहाड़ा पढ़ना। तो देखिए इधर वाली संख्या क्या दिख रही है? 8 दिख रहा है ना। और यहाँ पे देखिए 3 अंक में भाग है तो यहाँ भी 3 अंक में ही करना है। अगर छोटा होगा तो 4 अंक ले लेंगे। तो देखिए 843 है और यहाँ पे 869 है, यानी 843 से 869 बड़ा है। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो क्या करना है, देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे सबसे पहले इस 8 में पढ़ेंगे ना। तो 8 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 8 एक कम 8, एक बार पहाड़ा पढ़े हैं। 8 आया है, किस पर आया था? 8 पर, है ना। ये 8 किस पर आया? 8 एक कम 8, 8 पर आया। तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं। तो देखिए एक पहाड़े का काम पूरा हुआ ना। अब दूसरे पहाड़े का भी काम पूरा करेंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए दूसरा अंक क्या दिख रहा है? 6। तो अब देखिए अब हम दूसरे अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? जितनी बार हमने पहले अंक का पहाड़ा पढ़े थे। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। अब देखिए तीसरा अंक भी यहाँ पे उतार लेंगे। अब जितनी बार हमने पहला और दूसरे का पहाड़ा पढ़े थे उतनी बार तीसरे का भी पढ़ेंगे। 3 एक कम 3, है ना। देखिए 29 से कम है कि ज्यादा है? कम है ना। 29 से 3 कम है, यानी एक बार पहाड़ा इसका क्लियर है। ठीक है। तो 843 एक कम 843 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी आगे और देखोगे तो और समझ में आएगा। तो देखिए 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। 8 में से 8 घटाएंगे तो देखिए 843 से ये 26 छोटा है कि कम है? बोलो छोटा है कम है? छोटा है। क्या करेंगे? बड़ी संख्या बनाएंगे। कैसे? एक संख्या ऊपर से उतार लेंगे। तो देखिए 8 उतार लिए ना। अब देखिए 843 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना। अभी 3 अंक ये भी, 3 अंक ये भी, मगर ये छोटा है। एक संख्या उतारते हैं, जब संख्या छोटी पड़ती है तो क्या करते हैं? भागफल में एक 0 लगा के दूसरी संख्या को भी उतार लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब 8 का पहाड़ा सबसे पहले पढ़ना है। किसमें पढ़ेंगे भाई? 26 में। किसमें पढ़ना है? 26 में। एक एक पहाड़े को क्लियर करके लिखना है। चलिए 8 का पहाड़ा पढ़िए। 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पढ़ के बताइए फटाफट। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। कितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया है? 3 बार। पहाड़े पे ध्यान देना, इतनी बार ही हमको तीनों संख्या का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 8 त्रिक 24 मिला है। किस पे मिला था? 26 में। 8 त्रिक 24 किस में मिला है? 26 में। तो 26 से इसको घटाएंगे। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 में से 2 घटाएंगे तो समझ में आ रहा है? 8 का काम पूरा हुआ है, 26 का भी काम पूरा हुआ। अब देखिए यहाँ पे 8 यहाँ पे उतार लेंगे। जितनी बार हमने 8 का पहाड़ा पढ़े थे उतनी बार 4 का भी पढ़ना है। तो चलिए 4 का पहाड़ा भी 3 बार पढ़ेंगे। 4 तिया 12। हमको यहाँ पे ये नहीं देखना कितना कम आ रहा है कितना ज्यादा आ रहा है। ठीक है। हमको यहाँ पे इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि कितना कम आ रहा है कितना ज्यादा आ रहा है। घटना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए घटाइए। 4 का पहाड़ा भी 3 बार। 4 तिया 12। 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। और यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो अब यहाँ पे देखिए 6 बचा है ना। 6 भी उतारेंगे। 3 से भी पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 त्रिक का घट रहा है ना, यानी 3 बार पहाड़ा इसका क्लियर होगा। कितनी बार? 3 बार इसका पहाड़ा क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि आराम से हर जगह घट जा रहा है। अगर नहीं घटता तो पहाड़ा गलत हो जाता। समझ में आया? तो यानी कि 843 का पहाड़ा हमको 3 बार पढ़ना। किसमें? 2686 में 3 बार पढ़ेंगे। अब इसको हटा देते हैं। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा। 3 का गुणा करवाना है सभी संख्याओं में। तो चलिए 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 त्रिक का 9 यहाँ लिखना है। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 3 चौक 12 की 2 यहाँ लिखना। हसीन। अब 3 8 24। 24 में 1 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे। देखिए घट जाएगा ना आराम से।
घट जाएगा ना। अगर ऐसे कुछ लिख देते, कुछ अलग नंबर लिखते तो भी गलत हो जाता। चलिए अब इसको घटा लेते हैं। देखिए 6 में से 9 घटेगा नहीं सर। उधारी देंगे तो हो जाएगा 16। 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब देखिए उधारी हुई तो यहाँ पे क्या बचा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। देखिए यहाँ पे 6 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं। सभी बातें समझ में आ रही हैं। देखिए 843 से 157 छोटा है कि बड़ा है, तो इसको क्या करना है, बड़ा संख्या बनाएंगे, ऊपर से एक संख्या उतार करके। अब क्या करना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है, किसमें पढ़ेंगे, 15 में। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो भाई, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा ना। 8 एक काम 8, 8 एक कम 8, एक बार पहाड़ा पढ़ा गया, इस पहाड़े पे ध्यान देना है। 8 एक कम 8 आया, किस पर आया था, 15 पर। 15 में घटाएंगे 8 को तो बचेगा 7। समझ में आ रहा है। अब देखिए 4 का भी पहाड़ा आराम से पढ़ेंगे। 4 एक कम 4 घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, घट रहा है ना। तो दूसरी संख्या भी उतार लेंगे, यानी अब ये आराम से घट जाएगा। तो इनको क्या करना है, एक बार पहाड़ा इसमें सही आ जाए। क्यों, क्योंकि 8 दूनी 16 पढ़ेंगे तो यहाँ 16 ज्यादा हो जाएगा। तो 8 एक कम 8, यानी कि 843 एक कम 843 यहाँ पर लिख कर घटा देना है। ठीक है ना। देखिए 9 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 6। 7 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पे 15 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 7। ठीक है ना। अब देखिए 843 है, 736 छोटा है बड़ा है, छोटी संख्या है। तो क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या उतार के संख्या को बड़ी बना लेंगे। ठीक है ना। अभी 8 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे बताओ, 7 में कि 73 में, 73 में। तो चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 73 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पढ़ के बताओ फटाफट। 8 नवा 9 बार में क्या मिला है, पहाड़ा 9 बार पढ़ा गया, आया है 72। किस पे आया 72, 72 किस पे आया है, 73 पे। घटाए इसको। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 7 में 7 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे भाई, 73 काम हो गया, उतारेंगे 6, है ना। अभी हमने 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़े, अब 4 का पहाड़ा भी 9 बार पढ़ के देखो, इससे कम आ रहा है कि ज्यादा, 4 9 36 ज्यादा है ना भाई। तो 9 बार इसमें पहाड़ा गलत हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा नहीं आना चाहिए। पहला पहाड़ा जब क्लियर होता है तो दूसरा पहाड़ा भी उतनी बार ही पढ़ना जितनी बार पहला पहाड़ा पढ़ेंगे। और पहला पहाड़ा जब क्लियर हो जाता तो दूसरा पहाड़ा भी क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है समझ लो पहाड़ा जितनी बार पढ़े वो गलत है। तो यहाँ पे 9 बार पहाड़ा गलत हो जाएगा, 8 बार सही होगा। क्या होगा, 8 बार वाला सही होगा। तो यहाँ पे 8 बार आराम से लिख देंगे इस प्रकार। अब हमको 8 का पहाड़ा पढ़ना है इन सभी संख्याओं में। ठीक है। तो चलिए 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 8 3 24 की हासिल कितना आया है, 2। 8 चौक 32 में 2 जोड़ेंगे, 34 की हासिल 3। 8 का पहाड़ा 8 बार, 8 अठाई 64 में 3 जोड़ देंगे, 64 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 67। कितना हो जाएगा, चलो इसको घटा के देखो। अब 8 में से 4 घटाए, 6 में से 4 घटाए, 3 में 7 नहीं घट रहा, उधार देंगे। 13 में 7 घटाए 6 बचेगा, और यहाँ बचा 6 में से 6 घटाएंगे तो देखिए 843 से 624 छोटा है कि बड़ा है। अब बताइए ऊपर संख्या है उतारने के लिए, ऊपर संख्या दिख रही है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये हो गया शेष। क्या हो गया, शेष। समझ में आया, सभी बातें समझ में आई हैं। एक एक पहाड़े को आराम से इस प्रकार आप भाग हल कर सकते हो। ऐसे 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, जितना भी अंक मिल जाए आराम से हल कर सकते हो। समझ में आया है। तो चलिए ठीक है।